मध्य प्रदेश के नवागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर धार्मिक स्थलों और तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने सहित खुले में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाने हेतु आदेश जारी किए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया और बताया कि खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए और धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसी क्रम में शुक्रवार को रामपुरा थाना परिसर में शाम 5 बजे एसडीएम पवन बारिया, तहसीलदार मुकेश निगम, थाना प्रभारी मनोज सिंह चौहान के नेतृत्व में सर्व समाज, धर्मगुरु और हिंदू मुस्लिम संगठनों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारी पवन बारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नवागत मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है आज धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाने के संबंध में सर्व समाज की बैठक ली गई। साथ ही बताया कि सर्व समाज की सहमति से धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ध्वनि यंत्रों का उपयोग और खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर सहमति बनी है। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस अवसर पर आदर्श हिंदू सेवा, अंजुमन इस्लाम जमात पदाधिकारी और पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अजीमुल्ला खान के साथ ललित शर्मा की रिपोर्ट। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज जो शासन के नवीन निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमित और अनियंत्रित रेगुलेशन को देखते हुए, जैसा कि जो धार्मिक स्थान रहते हैं, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारे रहते हैं, तो वहाँ पर जो है कभी कभी जो जितने भी वार त्योहार होते हैं या जो विभिन्न चीज़ें रहती है, तो उस पर अनियंत्रित और जो है जिसको बोलते हैं अनियमित जो कभी ध्वनि वो होती है, जिससे कि आम लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो शासन के भी नवीन निर्देश है, उसी के संबंध में आज हमने सभी जो यहाँ पे हमारे धर्मगुरु है, जो हमारे सदर साहब हैं, यहाँ के उन सभी को हमने बुलाया और शासन के नए निर्देशों के साथ उन सबसे चर्चा की कि हमें जो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, कोई वो ना हो। जो रेगुलेशन शब्द बोला गया है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा डेसिबल की है, 150 से 200 डेसिबल बहुत ज़्यादा जा रही है, जिससे कि बहुत लोगों को नॉइस पोल्यूशन होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो शासन के जो नियम है, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन, तो उसमें जो है 60 डेसिबल से लेके जो है 45 डेसिबल डे टाइम और नाइट टाइम, तो उसको रेगुलेट किया है। तो हमने आज सभी से इसमें चर्चा की, सभी लोगों ने उसमें हमें आश्वस्त किया है कि जो भी शासन के निर्देश होंगे वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे और उसका पूरा पालन करेंगे। उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों में डीजे को लेकर काफी कुछ सुनने में आता है, बड़ी तेज आवाज में बजते हैं, उसको लेकर शासन की क्या निर्देश है? उसमें तो समय समय पे जो है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हमेशा की जाती है, लेकिन चूंकि इस बार हमें स्पष्ट निर्देश अच्छे से मिल गए हैं, तो इसमें हम ये भी प्रयास करेंगे कि डीजे वालों की भी थानावार एक बैठक बुला लेंगे और जो शादियों में और उसमें जो डीजे बजते हैं और अनियंत्रित डीजे बजते हैं, जिससे कि काफ़ी बच्चों को और खासकर महिलाओं को और जो दिल के मरीज होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो उसमें विशेष उनकी मीटिंग लेकर एक बार सभी को जो हिदायत देंगे। अगर उसके बाद भी उसका उल्लंघन होता है तो फिर उसमें जो कोलाहल अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उसमें खुले में मांस की बिक्री को लेकर शासन की तरफ से क्या निर्देश है? खुले में जो है मांस, अंडे या मछली को लेके, बिक्री को लेके भी नए निर्देश शासन के प्राप्त हुए हैं। उस संबंध में जो है हमने मनासा अनुभाग में जो 3 नगर परिषदें हैं, मनासा, रामपुरा और कुकड़ेश्वर, तो हमने सीएमओ से इसमें चर्चा भी कर ली है। जितने भी जो उनके यहाँ लाइसेंसधारी जो विक्रेता हैं और जो गैर लाइसेंसधारी भी हैं, तो उनकी एक सूची तैयार कर ले और उन सबको जो है एक बार बुला ले और सबसे बैठ के बात कर ले। उनको एक जो है एक जगह चिन्हित करके दे लें जहाँ की वो कवर्ड कैंपस में और उन सब में उसका विक्रय करें, ताकि सार्वजनिक जगह पे किसी भी की जो भावना है या उससे आहत ना हो और वो अपना विक्रय भी कर पाए और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी किसी को ना हो। तो उसके भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सर, रामपुरा में देश का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, जो सूचना और प्रचार दोनों करता है। आपके द्वारा जो भी यहाँ पे सूचना प्रसारित होती है, उसको ही सूचना नहीं प्राप्त हुई कि आज शांति समिति की बैठक है, ऐसा क्यों? नहीं, उसमें तो समय समय पे सभी को सूचनाएं दी जाती है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो जितने भी जो हमारे समाचार के जो पत्रकार जो रहते हैं, जो पूरा प्रशासन का सहयोग करते हैं कि कोई भी जो खबर रहती है उसको खबर पहुंचाने में, और अगर कोई ऐसी अफवाह होती है तो उसको रोकने में भी, तो हमेशा से ही हमारा सहयोग भी रहता है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी खबर हो तो उसमें हम उनको दें। अगर कहीं ऐसा लगा है तो मैं एक बार और सभी से बात कर लूँगा कि जो भी शांति समिति की बैठकें हो या जो विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकें हैं, तो सभी को सूचना भी दी जाए और उनको बुलाया जाए उसमें।
एलपीजी गाड़ी आ रही है उन पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है। यहाँ के जितने भी वैन चल रही है जिसमें 25-25 बच्चे स्कूलों के ठुसे हुए हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, वो आराम से निकलती है, एक भी वैन पर कार्रवाई नहीं है। अभी Unloaded गाड़ियाँ देखिए निकल रही है उन पे कोई कार्रवाई माननीय नहीं है। उच्च न्यायालय के भी जो निर्देश हुए हैं कि उसमें हेलमेट को लेके और सीट बेल्ट को लेके जो है व्यापक अभियान चलाया जाना था, तो उसी के तारतम्य में सभी जिलों में जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना प्रभारियों के द्वारा भी यातायात के लिए जो नियमों का पालन होता है उसकी जो है कार्रवाई उसमें की जाती है। अगर ऐसी कोई चीज है ऐसी, तो मैं उसमें थाना प्रभारी से हम बात करेंगे, उनको बताएंगे कि वो सभी चीजों को समान तरीके से उसमें कार्रवाई करे। कोई भी अगर नियम के विरुद्ध अगर जाता है तो उस पर जो भी चालानी कार्रवाई होती है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसके अंतर्गत कार्रवाई करे उसमें।